पूरा विश्व एक पेंडेमिक से गुजर रहा है। What are all the things which are very important for us? 4 things are very important for our healthy life. इसमें से किसी का भी रेशियो थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब होता है, we are affected by various diseases. Hello friends, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, यानी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। यदि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अपने सपनों से काफ़ी दूर हो जाएंगे, क्योंकि अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें फिजिकली और मेंटली दोनों ही फिट रहना होगा। इसलिए मैं सोची कि अपने वीडियो के माध्यम से क्यों ना ये एक कोशिश की जाए कि आपके मन को और आपके शरीर को दोनों को फिट रखा जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बजाना ना भूलें। आज के दौर में हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व एक पेंडेमिक से गुजर रहा है, और इस सिचुएशन में हमने 2 शब्दों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है, या यूँ कह लीजिए कि सुना है, और वो 2 शब्द हैं इम्यूनिटी और ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका कि बहुत ब्लैक मार्केटिंग हुए, बहुत स्टिंग ऑपरेशन हुआ। तो हमें ये जानना होगा कि आखिर इम्यूनिटी और ऑक्सीजन का इतना डिटेल डिस्कशन क्यों हुआ। कहीं भी हम जाएं, किसी डॉक्टर से मिलें, तो अगर वो पेशेंट कोरोना से पीड़ित है तो लोग कहते हैं उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगा, और हमने कई तरह के ट्रायल किए, मेडिसिन्स लिए या फिर घरेलू उपचार किए जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। तो इम्यूनिटी के बारे में तो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि हमारी बॉडी के लिए, हमें फिट रहने के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए what are all the things which are very important for us. And according to us or according to me, I feel 4 things are very important for our healthy life. जैसे कि 1 ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर इन सारे इंग्रेडिएंट्स का, या फिर यूँ कह लीजिए कि ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी रिक्वायर फॉर आवर बॉडी, इसमें से किसी का भी रेशियो थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब होता है या फिर थोड़ा सा भी अगर उसमें कमियां आती है तो आवर बॉडी गेट्स अफेक्टेड। वी आर अफेक्टेड बाय वेरियस डिजीजेस। तो यूँ कह लीजिए कि अगर किसी भी थिंग का इंग्रेडिएंट्स या फिर किसी भी का रेशियो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और what are all the effects as well as side effects of oxygen on our body. सबसे पहले आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। कंधों को ढीला छोड़ दें और जितनी गहरी सांस ले सकते हैं लें। अब धीरे धीरे फेफड़ों से हवा बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। फेफड़ों में प्रवेश करने वाली वायु जीवन लाती है, और जैसे जैसे हम एरोबिक एक्सरसाइज या दौड़कर सांसों की गति तेज करते हैं, हम खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, जब नाक के रास्ते ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और फेफड़ों तक पहुंचती है, तो कोशिकीय स्तर पर शरीर के भीतर क्या होता है। हमारा जीवन एक जटिलता से बना हुआ चमत्कार है जो हर सांस में दिखाई देता है। जब हम ऑक्सीजन से भरपूर
ताज़ी हवा से अपने फेफड़ों को भर लेते हैं, तब ऑक्सीजन के अणु फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी वायु कोशिका यानी एल्वियोलाई से गुजरकर रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं। तब धड़कता हृदय ऑक्सीजन युक्त इस नए रक्त को शरीर के सभी अंगों में भेजता है। शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, जिससे यह शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। यहाँ यह खुद को ऊर्जा और जीवन प्रदान करती है। ICMR के रिपोर्ट के अनुसार हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जो पेशेंट आते हैं उनमें से 85% सिर्फ डीजेनरेटिव डिजीज़ के होते हैं। डीजेनरेटिव डिजीज़ेस यानी कि BP, हार्ट डिजीज़, शुगर के होते हैं, जो हमारे खराब लाइफस्टाइल के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक ऊर्जा घर होता है, जो एक अंगीठी के समान होता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी अंगीठी के सामने खड़े हैं और यह अधिकांश समय सुरक्षित तथा बगैर भड़के जलती रहती है, परंतु कभी कभी इस आग से निकली छोटी सी चिंगारी से इसके सामने रखी कालीन में छेद हो जाता है। वैसे एक छोटी सी चिंगारी खतरनाक नहीं दिखाई देती है, लेकिन यदि महीना दर महीना और साल दर साल कालीन को जलाती रहे तो आपका कालीन पूरी तरह जल जाएगा। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म संरचना माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर ऑक्सीजन को कम करता है और ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में पानी का सह उत्पाद बनाता है। यह प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के लगभग पूरे समय चलती रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन को पानी के रूप में विघटित होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का पूरा सहयोग चाहिए होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता और एक स्वतंत्र तत्व यानी कि फ्री रेडिकल उत्पन्न होता है। अंगीठी की चिंगारी स्वतंत्र तत्व तथा कालीन हमारे शरीर को दर्शाता है। शरीर के जिस अंग में जितने ज़्यादा स्वतंत्र तत्व पहुँचते हैं वहाँ सबसे पहले क्षति होती है और बाद में उस स्थान पर क्षयकारी बीमारी यानी कि डीजेनरेटिव डिजीज़ेस हो जाती है। यदि यह आपकी आँख हो तो आपको मैकुलर क्षय या मोतियाबिंद हो सकता है। यदि यह आपकी रक्त धमनियों में हो तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है या हृदय घात हो सकता है। यदि यह शरीर के जोड़ हो तो आपको अर्थराइटिस हो सकता है। अगर यह मस्तिष्क में हो तो आपको अल्जाइमर्स हो सकता है। कुछ समय गुजरने के बाद हमारा शरीर अंगीठी के सामने रखे जले हुए कालीन की तरह लगने लगता है। हमने अभी ऑक्सीजन के उजले पक्ष की कल्पना की और उस बात को जाना जो जीवन लाती है, किंतु इसके पीछे की दूसरी कहानी को भी नकारा नहीं जा सकता। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोगों ने कभी सुना ही नहीं। स्वतंत्र तत्व जो हानि शरीर को पहुंचाते हैं उसे ऑक्सीडेटिव तनाव यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। यही ऑक्सीडेटिव तनाव लगभग सभी गंभीर क्षयकारी बीमारियों की मुख्य जड़ होता है। तो अभी तक हमने जाना है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और अगर उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो वी आर अफेक्टेड बाय वेरियस डीजेनरेटिव डिजीज़ेस। और हमारे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इस डीजेनरेटिव डिजीज़ेस से
हम अपने आप को कैसे बचाएं, इसका प्रिकॉशंस क्या है जिससे कि हम इस डिजीज़ से अफेक्ट ना हो एंड वी रिमेन हेल्दी। एंड वंस वी आर हेल्दी हम अपने सक्सेस को बहुत आसानी से पा सकेंगे। धन्यवाद।